आप पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने ओवरव्यू दिया था कल के वीडियो में कि हमने इसको डिवाइड किया था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब उन्हीं पार्ट्स को जो हमने कल लिखे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक, सो पहला पार्ट जो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम वन बाय वन देखेंगे। फिर यहां से हमने लिखा था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो है इसका पहला पार्ट हमने कहा था दैट इज नोन एज एक्सटर्नल नियर्स और नॉस्ट्रल्स। सो एक्सटर्नल नियर्स और नॉस्ट्रल दे आर टू इन नंबर। बाहर जो दो ओपनिंग्स होती है ये और ये, दीज आर द टू ओपनिंग्स। ये दो ओपनिंग्स होती है जहां से हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, किसको, ईयर को। हम ईयर को अंदर लेते हैं थ्रू दीज ओपनिंग्स। अंतरिम हवा स्विचेस नेबर कुंत्रावन बाय मींस ऑफ दीज टू ओपनिंग्स। जो ये एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती है इनके एक्सटर्नल जो ओपनिंग्स दे आर टू इन नंबर। ये दो ओपनिंग्स होती हैं, आउटर ओपनिंग्स, दीज आर द टू ओपनिंग्स through which we inhale and exhale the air। जहां से हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं किसको, ईयर को। ठीक, यही दो ओपनिंग जो है, ये दो बाहर की ओपनिंग जो है ये एंटर होते हैं यहां से और यहां से। किसमें, दो कैविटीज अंदर है, स्पेस है ना अंदर की, दैट इज द कैविटी। उन कैविटीज में एंटर होते हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं, ये दो ओपनिंग्स कम्युनिकेट करते हैं विद द टू कैविटीज। दोज टू कैविटीज आर नोन एज नेजल कैविटी। nasal cavity, nasal cavities, they are also two in number। nasal cavity is a space है which communicates with the outer with the external nares and inside with the what, internal nares। बाहर जो है इसकी दो ओपनिंग्स होती है उसके साथ ये कम्युनिकेट करता है, और अंदर दो ओपनिंग्स होती है, दोज आर नोन एज इंटरनल नायर्स। तो इससे कम्युनिकेट कर कुछ nasal cavity, बीच में जो यहां से और यहां से जो कैविटी, दे आर टू इन नंबर। दिस इज कैविटीज, तो दे आर आल्सो टू इन नंबर। ये दो कैविटीज होती है और इन कैविटीज, ये एक कैविटी है ये दूसरी कैविटी, बीच में आप देखोगे यू विल सी है सेप्टम, यू विल सी है कार्टिलेजिनस सेप्टम, बीच में एक पार्टीशन है, मदरचक पार्टीशन, दैट पार्टीशन इज नोन एज nasal septum। द टू कैविटीज आर सेपरेटेड, two cavities are separated from each other by means of nasal septum, by means of nasal septum। ठीक है, पढ़े nasal septum, इट इज अ कार्टिलेजिनस सेप्टम। ये कार्टिलेज है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर आपने टिश्यू में पढ़ा होगा। टिश्यू में हमने पढ़ा है कि ये जो सेप्टम है इट इज अ कार्टिलेज, इज अ नेजल सेप्टम विच सेपरेट द टू नेजल कैविटी, यहां से और यहां से, इनको ये सेपरेट होती है। ठीक, अब यही नेजल कैविटी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, नेजल कैविटी से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। नेजल कैविटी को अगर हम देखेंगे, ये मैं एक नेजल कैविटी को बनाऊंगा, ये बनाने से नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी एक में बनाऊंगा, हाकने ज बनाई क्योंकि टू डायमेंशन एक ने 3D में हाकने ऐसे उसी टीम कैविटी ज की। तो यहाँ पे अगर हम, ये एक नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी है, इस नेजल कैविटी, ये नेजल, ये वाला लेटर सपोज या नेजल कैविटी। ठीक, दोनों में सेम ही हो। तो ये एक नेजल कैविटी, ये एक्सटर्नल नियर, ये नॉस्ट्रल है जहां से हम इनहेल करते हैं किसको, एयर को। ये एयर यहां जाता है इस कैविटी में, इस स्पेस में जाता है, दैट इज नोन एज नेजल कैविटी। ठीक, इस नेजल कैविटी के 3 रीजन होते हैं। नेजल कैविटी हम 3 रीजन, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर, यानी आगे वाला पार्ट, मिडल वाला पार्ट और लास्ट पार्ट, दीज आर द 3 पार्ट्स। सो नेजल कैविटी जो है इसको हम डिवाइड करते हैं तो 3 रीजन्स। आपका रीजन है 3 रीजन।
सो नेजल कैविटी को हम डिवाइड करेंगे इंटू थ्री रीजन, पहला रीजन दैट इज नोन एज वेस्टिब्यूलर रीजन, ये वाला पार्ट एंटीरियर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिस इज नोन एज वेस्टिब्यूलर। ये तो यहां पे मैं लिखूंगा वेस्टिब्यूलर रीजन, वेस्टिब्यूलर रीजन, ये वाला आगे वाला इसको हम वेस्टिब्यूलर रीजन कहेंगे, वेस्टिब्यूलर रीजन, वी आर वेस्टिब्यूलर रीजन। ये आगे वाला पार्ट बनाता है किसका, नेजल कैविटी का। मिडल पार्ट जो बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हम बनाए, ये वाला पार्ट, ये मिडल पार्ट, बीच वाला पार्ट में यहां पे लिखूंगा रेस्पिरेटरी रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन। एंड जो पोस्टीरियर है लास्ट पार्ट, ये तो दिस इज द रेस्पिरेटरी रीजन। एंड लास्ट पार्ट जो है ए पोस्टीरियर पार्ट दैट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी रीजन, दैट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन। सो तीन रीजन होते हैं किसके, नेजल कैविटी, वेस्टिब्यूलर, देन रेस्पिरेटरी एंड देन ऑल्फैक्टरी। अब वेस्टिब्यूलर रीजन जो है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वेस्टिब्यूलर रीजन, वेस्टिब्यूलर रीजन करेगा क्या। वेस्टिब्यूलर रीजन जो है ये वो पार्ट है, वेस्टिब्यूलर रीजन ये वो पार्ट है नेजल कैविटी का विच possess the hair like structure। जहां पे आप देखोगे you will see the hair are present there, वहां पे आप बाल देखोगे, छोटे छोटे बाल होते हैं। so vestibular region में क्या प्रेजेंट होते हैं, hair। so vestibular region contains hair। अब ये बाल करेंगे क्या, छोटे छोटे हेयर जो इसके अंदर प्रेजेंट हो वो करेंगे क्या, दे विल ट्रैप द डस्ट। ईयर के अंदर जो भी डस्ट आपके नेजल कैविटी में चला जाता है वो डस्ट कौन पकड़ता, कौन है, दैट आर द हेयर जो प्रेजेंट इन द वेस्टिब्यूलर रीजन। सो नेजल कैविटी के अंदर जो बाल, छोटे छोटे बाल होते हैं वो ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल। इससे होता क्या है, जो भी ईयर होता है वो फिल्टर आउट होता है, फिल्टर साफ। तो ये डस्ट है, तो इसमें डायरेक्ट जाने लंग्स में गसन के। अदरवाइज अगर सारी जो ये डस्ट है किसमें चली जाएगी, लंग्स के अंदर, इससे क्या होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, छत गैस खराब, कफ गैस, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, डिफरेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है गैसेस। तो इसीलिए जो एयर को जो हम इनहेल कर रहे हैं इसके अंदर जो डस्ट होता है उसको वेस्टिबुलर रीजन जो है उसको क्या करता है, फिल्टर करता है विद द हेल्प ऑफ हेयर। सो फंक्शन क्या है वेस्टिबुलर रीजन की, Shava, it traps the dust particles present in the air. Traps the dust particles present in air. The air which we inhale, जो इनहेल हम करते हैं अगर इसके अंदर क्या होगा, डस्ट होगा। डस्ट लेडन एयर जो होता है जिसको हम जब इनहेल करते हैं उस डस्ट को ट्रैप करते हैं। दस हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। तो दस हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। जैसे कि हम घर में फिल्टर लाते हैं, आप जो साफ करो ना, फिल्टर है ना साफ आप करो, दन ससन पन तो आपके नाक में भी फिल्टर लगा है मुफ्त अल्लाह ताला इंस्टॉल करूँ चाहिए। ये ट्रैप करता है डस्ट को, डस्ट बचाने लंग्स। सेकेंड पार्ट दैट इज द रेस्पिरेटरी रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। दिस रेस्पिरेटरी रीजन, जो दूसरा पार्ट जो रेस्पिरेटरी रीजन कौन सा रीजन है, मिडल वाला रीजन। इस रीजन में सेकेंड द रेस्पिरेटरी रीजन, अगर आप अपनी नेजल कैविटी को मिरर के सामने देखोगे, अपने नेजल कैविटी को ऐसे एनालाइज करोगे, आप देखोगे कि वहां पे रेड सा होता है, रेड कलर का होता है। ये मिडल रीजन है, रेस्पिरेटरी रीजन वारियर ज्यादा रेड इन कलर। इसका मतलब जो रेस्पिरेटरी रीजन ये क्या है, हाईली वेस्कुलर होता है। इट इज हाईली वेस्कुलर, रेस्पिरेटरी रीजन जो है हाईली वेस्कुलर।
इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, हाईली वेस्क्यूलर, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स जो है वो रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड इट इज हाईली ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर दी रीजन आता यहाँ पे म्यूकस की सिक्रीशन ज्यादा होती है, म्यूकस सेल मौजूद, म्यूकस ग्लैंड वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण सिक्रीट म्यूकस, म्यूकस। तो इस एरिया में दो चीजें होती हैं, एक तो ये हाईली वैस्कुलर होता है, इट इज रियली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल, एंड इट इज हाईली ग्लैंडुलर, हाईली ग्लैंडुलर, हम लोग को एक्चुअल म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद आसन, वो सिक्रीट किसको करती है, म्यूकस को, वो एक्चुअली रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल, बीच म्यूकस ग्लैंड्स है मौजूद, हाईली ग्लैंडुलर समझ रहे हो। तो होता क्या है, इसकी फंक्शन होती क्या है, इसकी फंक्शन है एयर कंडीशनिंग करना, एयर कंडीशनिंग। द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रीजन इज एयर कंडीशनिंग। ये एयर कंडीशनिंग करता है एसी, जैसे कि एसी क्या करता है, एसी क्या करता है, जो गर्म हवा हो तो इसको क्या करता है, सर्द, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग विंटर से क्या करता है, जो सर्द हवा हो उसको गर्म करता है, दैट इज नोन एयर कंडीशनिंग। ये एसी को हुई थी एयर कंडीशनिंग का, एयर कंडीशनिंग मतलब वो जो गर्म हवा होता है इसको सर्द करेगा, जो सर्द होता है उसको गर्म कर, दैट इज नोन एयर कंडीशनिंग। सो आपके नेजल कैविटी में एसी भी लगा है, लक्ष्य मुक्त करता क्या है, करेगा क्या, जैसे कि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, की नेबरमन मुल्क ज्यादा भयंकर 50 डिग्री 55 डिग्री सो ये जो एयर होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, वारम वारिया ज्यादा गसन, अगर ये वारम एयर डायरेक्ट चैनल लंग्स में गो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम, समझ या वंदस मन गसन वारिया ज्यादा ये सर्द हवा क्या गसन मैक्सिमम चीज वंदे आसन, वो वंदस मन अगर डायरेक्ट चैनल लंग्स में माइनस में एयर टेम्परेचर वारिया ज्यादा कम, so that direct channel lungs में it will create a problem, and problem ज्यादा गसन छत खराब वन से में, it is because of the cold air, इसमें हमेशा कहीं एलर्जी, इसे एलर्जी भी होती है सर्द हवा का डायरेक्ट होगा तो लंग्स में, तो इसीलिए जो सर्द हवा होता है इसको क्या करना है, थोड़ा सा बहुत गर्म करना है, इसके बाद इसको किस में डालना है, लंग्स में। ये जो वो गर्म हवा होता है ज्यादा गर्म होता है इसको, इसका टेम्परेचर क्या करना है, डाउन करना है, इसके बाद उसको एंटर करना है किसके अंदर, लंग्स में। वो न ज्यादा वार्म एयर एंटर करने का लंग्स में, न ज्यादा सर्द हवा करने का लंग्स में। ये काम कौन करवाता है, रेस्पिरेटरी रीजन ऑफ द बकल, ये नेजल कैविटी। क्योंकि होता क्या है, गसन होता क्या है, जब दो चीजें हों, विच इज गसन, आप दो अपने गॉर्डिक सिनेरियो उनमें क्या, अगर निमो वार्म एयर, सपोज ऐसे वार्म एयर, हमने इनहेल किया वार्म एयर को, गर्म हवा न्यू है इसको इनहेल, जो ये गर्म हवा कहां पे पहुंचेगा, रेस्पिरेटरी रीजन में, वहां पे होता क्या है, ऐसे करो कूल डाउन, करो सर डाउन थोड़ा, उस टाइम क्या होता है, ये जो म्यूकस ग्लैंड होती है ज्यादा सिक्रीट कर देगी इसको, म्यूकस को सिक्रीट करें क्या, म्यूकस। तो ये वार्म एयर जूनी एंटर होगा, म्यूकस सिक्रीशन कैसे ज्यादा, एम साथ म्यूकस सिक्रीट ज्यादा, म्यूकस इंक्रीज होता है, म्यूकस की सिक्रीशन ज्यादा होती है, हम लोग को म्यूकस ज्यादा, ये म्यूकस ज्यादा नेरी, ये म्यूकस ज्यादा नेरी, म्यूकस क्या रेडी, म्यूकस हीट केमिक, इधर गर्म हवा चाहिए, हीट चाहिए, रटन कुछ म्यूकस एब्जॉर्ब करता है किसको, हीट को, विच इज प्रेजेंट इन द एयर, एमसी क्या गए, म्यूकस जो है वो इवापोरेट होता है, म्यूकस है क्या इवापोरेट, यूजुअली वार्म एयर हो आप हीट सेपरेट म्यूकस तो क्या हो कूल डाउन। सो म्यूकस की सिक्रीशन ज्यादा होती है, वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, किस तरह हीट एब्जॉर्ब, जो वार्म एयर वहां से आया, वार्म एयर आना हमें हीट, सो हीट को चुराता है म्यूकस, म्यूकस क्या होगा, म्यूकस गसन इवापोरेट, म्यूकस इवापोरेट्स, सो इससे क्या होगा, एयर का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, हवा में नहीं ना सौर हीट के म्यूकस, इधर हवा हो सीधा कैसे सर्द, जस्ट कूल डाउन, समझ रहे हो। इसके बाद वो एंटर होगा किसमें, लंग्स में, जो गॉर्डिक चीज अनुसार गसन, दो चीज ये साथ ही कोल्ड एयर बन एंटर को,
कोल्ड एयर चीज कैसे दोम क्या गए कोल्ड एयर को एंटर कोल्ड एयर सर्द हवा उस टाइम होता क्या है ब्लड सप्लाई से इंक्रीज गसा क्योंकि ये हाईली वैस्कुलर होता है इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती है तिमन कुछ ब्लड फ्लो गसन ज्यादा ये ब्लड फ्लो ज्यादा गो बुल्डस मजे हीट आए सके रेडिएट फनियर नेबर सुरेट कुछ सर्द हवा क्या कर एब्जॉर्ब हीट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड इन्हें ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होता है वो गर्म होता है ना गर्म आसन खून आसन गर्म उसमें जो हीट होती है वो क्या निकलती है बाहर निकलती है बिकॉज हीट नेबर नहीं आ रहा इंसान कह चीज गर्म आए गुन सर्द मिसाल अगर तुम वो अगर टच कर अगर तुम सर्द अनिव योर नो गर्म यह यह सर्द आत यह गर्म हम लोग हीट ट्रांसफर गसान इथे कट बुल्डस मज हीट सह नेबर सो इट radiates that radiates from the blood so उसको एब्जॉर्ब कर वो एब्जॉर्ब कौन करता है एयर एब्जॉर्ब करता है एयर जो है उसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है जैसे इंक्रीज को टेम्परेचर आप इनहेल यूं से अंदर करना आप कैंपस वार्म एयर एंटर कर सकते हो लंग्स में सो होगा क्या कोल्ड एयर को एंटर ब्लड से क्या होगी ब्लड हीट इज रेडिएटेड आउट फ्रॉम द ब्लड हीट रेडिएट्स आउट फ्रॉम ब्लड से हीट बाहर निकल के इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा एब्जॉर्ब कौन करेगा इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय एयर हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड ये एयर सो ये क्या कहता है वार्म कैसा वार्म ये वार्म को आज गैस कर एंटर का लंग्स को दोनों ही सोर्सन में नेजल कैविटी दोनों चीजें करता है गर्म एयर को सरद करता है और सरद एयर को गर्म करता है तो इस प्रोसेस को हम एयर कंडीशनिंग बोलते हैं अच्छे से एयर कंडीशनिंग इसी में दो ही फंक्शन क्रीम लास्ट वाला रीजन जो हमने पढ़ा था दैट इज द लास्ट वाला दैट इज ऑल फैक्ट्री रीजन सिंपली लास्ट रीजन जो इसका है दैट इज ऑल फैक्ट्री रीजन ऑल फैक्ट्री रीजन इस रीजन के अंदर सेल्स होती है दो सेल्स आते हैं ऑल फैक्ट्री सेल्स और ये क्या करती है ऑल फैक्ट्री सेल्स करती क्या दे हेल्प इन ऑल फैक्शन ऑल फैक्शन मीन स्मेलिंग हम किसी चीज को सूंघते हैं इट इज बिकॉज ऑफ दी नेजल कैविटी में कौन सा वाला रीजन सूंघने में मदद करता है तो मुझे क्या हुआ इट इज बिकॉज ऑफ द ऑल फैक्ट्री रीजन प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द नेजल कैविटी का जो लास्ट वाला पार्ट रीजन है उसके अंदर कुछ ऑल फैक्ट्री सेल्स होती है जो किसमें मदद करे स्मेलिंग में ऑल फैक्शन में वो चित्र चीज करण बाहर नेजल कैविटी से पहली शाबाश पहली फंक्शन जो बगल नेजल कैविटी की है दैट इज द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर सेकंड फंक्शन इज एयर कंडीशनिंग एंड थर्ड फंक्शन दैट इज स्मेलिंग और ऑल्फैक्शन विद दिस वी एंड टुडेज